इनका जो बड़ा दावा है कि जी हम फालिज का, शुगर का, जोड़ों के दर्द का और बे औलादी का शर्तिया इलाज करते हैं। जो कहते हैं कि फलां बीमारी का इलाज नहीं है, फलां बीमारी का इलाज नहीं है, कुरान पाक में तो पहले फरमा दिया गया कि सवाए मौत की हर बीमारी का इलाज है और इलाज पहले आए, बीमारी बाद में आई है। मेरे बुजुर्गों ने ये सिखाया ही नहीं है मुझे कि किसी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। औलाद का ना होना, जी जी, बहुत सारे जोड़ों में ये मसाइल आते हैं। जी जी, अगर दोनों में से किसी को कोई बीमारी है, विद इन 3 मंथ अल्लाह के हुक्म से वो कंसीव कर जाएगी। प्रेगनेंसी होनी है अल्लाह के हुक्म। बाईपास के लिए लेके जा रहे हैं, मेरे पास ले आए, एम्बुलेंस में ले आए, इंशाल्लाह मरीज आपको ठीक हो जाए। विद इन मंथ 20 साल पुराना फालिज है या 30 साल पुराना फालिज है, 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे पास पेशेंट ले आए और पहली खुराक खाने के 2 घंटे बाद विद इन 2 आवर के अंदर अंदर उसको फौरी रिलीफ मिलेगा। यार मेरे पास आप वो पेशेंट लेके आए जिसको 100 यूनिट इंसुलिन लगती है, विद इन मंथ उसकी इंसुलिन में बंद करवा दो। मोरों को जितनी मर्जी पुरानी दर्द मेरे पास लेके आए, विद इन 5 मिनट अल्लाह के हुक्म से वो रिलीफ उसको मिलेगा। जिसका जरकान बिगड़ गया है, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, एक बार मेरे पास ले आए, अल्लाह के हुक्म से दोबारा वो किसी डॉक्टर के पास जरूर नहीं जाएगा। जितना मर्जी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता है, पहली खुराक खाने के बाद दोबारा जिंदगी में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। कोई हमारी बहन, कोई हमारा भाई घर बैठे मशवरा भी करना चाहे तो उसकी मशवरा फीस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। घर ऑनलाइन मशवरा करना चाहता है वो पूछ सकता है। मैं लाहौर से निकला हूं और टोबे में आ चुका हूं कि आपकी बीमारियों का इलाज हो सके। तो वो बीमारियां जिनका आपको कहीं इलाज नहीं मिलता, इस गांव में ये गोल्ड मेडलिस्ट हकीम साहब पहुंच चुके हैं आपकी बीमारियों का इलाज करने के लिए। ये करते हैं शुगर का इलाज, ब्लड प्रेशर का इलाज, आपको अगर पुराना लकवा है उसका इलाज, अगर आप जो है फालिज का अटैक हो चुका है उसका इलाज भी करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनके ये इतने फवायद बताते हैं कि आप सुन के थक चुके हैं, लेकिन फवायद कम नहीं होते, खत्म नहीं होते। तो चले आए चलते हैं हकीम साहब का जो है वो तिब कहाँ पे मौजूद है, कैसे आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। जी तो दोस्तों, मेरे साथ जो है हकीम मियाँ आफ्ताब अहमद साहब जो है वो आ चुके हैं और इनका जो बड़ा दावा है कि जी हम फालिज का, शुगर का, जोड़ों के दर्द का और बे औलादी का शर्तिया इलाज करते हैं, वो आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हकीकत क्या है और आपको इनके पास किस तरह से आना चाहिए, किस जगह पे ये मौजूद है। सारी बातें आज इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, बहुत बड़ा जो है ना, मैं जैसे ही आपको माशाल्लाह से डेरे पे, आपके क्लिनिक पे आया हूँ, तिब पे आया हूँ, तो लिखा हुआ है जी फालिज और शुगर का शर्तिया इलाज। जी भाई। जबकि आजकल अगर मैं भी कहीं चला जाऊँ, लाहौर हमारी रिहाइश है, तो तकरीबन हर दूसरे घर के अंदर शुगर और फालिज, जी, जिसको शुगर हो जाए उसको चंद अरसे में फालिज का अटैक भी आ जाता होता है किसी ना किसी तरह से। जी, तो सर जी उसका किस तरह से पॉसिबल है कि शर्तिया इलाज हो सकता है? फिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए कि फालिज होता क्यों है। हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, दिमाग का मसला ब्रेन की शरियानों का होता है, ठीक है, वेन्स का मसला होता है। जबकि हमारे लोग कहते हैं कि जी बाजू को हो गया या टांग को हो गया, फालिज दिमाग का होता है, ठीक है। जो राइट साइड है फालिज दिमाग की, वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल कर रही है। मसला ब्रेन का होता है। जबकि ये कहते हैं कि ये टांग नहीं चल रही, बाजू नहीं चल रहा है, जुबान नहीं चल रहा है, यहाँ पे दिमाग में क्लॉट आता है, ब्लड क्लॉट आता है, अमूमन क्लॉट आ जाता है, या फिर ऐसा होता है कि ये वेन लीक हो जाती है, उसको रिलीज कर दिया जाए मेडिसिन से, तो ये 100% रिकवर हो सकता है। कौन कहता है क्यों नहीं हो सकता? अच्छा सर जी, कई लोग होते हैं वो मेडिसिन जो है वो लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, डॉक्टर का मशवरा होता है कि जी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे हो सकता हुआ तो हो जाएगा जी, वरना ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर भाई देखें कि पहले तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक में वाज़िह फरमा दिया कि सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है। बेशक जब डॉक्टर हजरात कहते हैं, मैं किसी को ये नहीं नफी नहीं कर रहा किसी की, लेकिन जो कहते हैं कि फलां बीमारी का इलाज नहीं है, फलां बीमारी का इलाज नहीं है, कुरान पाक में तो पहले फरमा दिया गया कि सवाए मौत के हर बीमारी का इलाज है और इलाज पहले आए, बीमारी बाद में आई है। हम करते क्यों नहीं है? हमें थ्योरी का पता नहीं है प्यारे भाई। जो इसका 100% इलाज है और विद इन मंथ 20 साल पुराना फालिज है या 30 साल पुराना फालिज है और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी, हर बंदे को वाजिया पता चलेगा कि रिकवरी हो रही है। हकीम साहब, असली और नकली हकीम में फर्क क्या है? प्यारे भाई, असली और नकली हकीम की मैंने एक पहले भी आपको बात बताई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए कि उसके पास 2 लाइसेंस नंबर हैं या नहीं है। पहला लाइसेंस नंबर है QH कोड, नेशनल काउंसिल फॉर तिब का होता है जी,
ठीक है, जो 4 साल हमें और अपना जो 4 साल कोर्स करने के बाद रजिस्ट्रेशन काउंसिल देती है, ठीक है। उसके बाद पंजाब हेल्थ केयर का हमें PHC नंबर देती है, जो दोनों ये सामने लगे हुए हैं, और वो बाहर अवेजा होने चाहिए तबीब के, ठीक है। और ये वो बंदे ये अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर बाहर अवेजा नहीं करते, मेडिसिन कहते हैं जी मैं अंदर बैठो मरीजों को बिठाओ मैं मेडिसिन अंदरों लेके आना, वो पयन 100% स्टीराइड है, और सामने वो रखते क्यों नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। मंशियात फरोश लगा लें या स्टीराइड वाले हकीम लगा लें, वो सामने कैसे मेडिसिन रखेंगे? जिसने देनी है आपको स्टीराइड वाली गोलियां पीस के देनी है, वो सामने आपको मेडिसिन नहीं देंगे। हमारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर मतलब के अंदर मौजूद होगी और यहीं से आपको उठा के देंगे। नहीं जी विवर्स, आप यहाँ पे अभी मरीज भी आए हुए थे, हमने देखा हकीम साहब ने यहीं पे बैठे हुए आपको मेडिसिन निकाल के दी है, और ये इनकी मेडिसिन पड़ी हुई है, खुद बनाते भी हैं, तैयार भी करते हैं, कई चीज़ें ऐसी भी हैं इनके पास माशाल्लाह से, शरबत वगैरह भी। तो इनका ये नकली और असली हकीम के अंदर फर्क करने का इन्होंने जो बड़ा प्यारा सा नुस्खा ये दिया ना कि जनाब आपको जिधर बैठा है इधर ही बैठ के दवाई दे देगा। हाँ जी बिल्कुल, लिखेगा पिछले कमरे से ला रहा। हाँ जी, और जो लाइसेंस नंबर 2 ये सामने बाहर अवेजा होने चाहिए उसके ऑफिस के। अच्छा हकीम साहब, ये माशाल्लाह से मैंने गोल्ड मेडल पढ़ा हुआ देखा है, इसके बारे में कुछ बता दें जी, क्या हकीकत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसका मुकम्मल प्रूफ भी शेयर कर देता हूँ, साथ वीडियो के अंदर एडिट कर दीजिएगा। और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट सदर हैं अहमद सलीमी साहब, ये उनके हाथों से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडलिस्ट हकीम के पास मैं आपको लेके आया हूँ, कोई जो है वो धोखे फरेब वाला काम नहीं है। हकीम साहब ये बताइएगा सबसे पहले कि फालज जो जिन लोगों को हो जाता है और वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि जी फालज का तो इलाज ही नहीं, तो इस पे आप किस तरह से शर्तिया कह सकते हैं कि इलाज है? अगर फालज हुआ, फ्रेशली फालज हुआ है, 24 घंटों के अंदर अंदर मेरे पास पेशेंट ले आए और पहली खुराक से उसको रिलीफ मिल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। पहली खुराक पे रिलीफ मिलेगा, और शर्त ये है कि उसको ड्रिपें वगैरह इंजेक्शन ना लगे हो। अच्छा, इंजेक्शन ड्रिप्स ना लगी हो तो पहली खुराक से 24 आवर के अंदर अंदर ले आए, पहली खुराक खाने के 2 घंटे बाद विद इन 2 आवर के अंदर अंदर उसको फौरी रिलीफ मिलेगा। यहाँ अच्छा, यहाँ पे आप बता रहे थे कि जी फालज होता किस तरह से है और क्यों होता है, लोगों में मिथ क्या है, इसके बारे में जरा बताएं। भाईजान, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि हमारी जो खुराक है ना, ये इंतहाई किस्म की नाकस हो चुकी हुई है। पिज्जा, बर्गर, शवारमा, टिक्का बोटी, चिकन, ये चीजें हमें लेते डूबते जा रही हैं, डुबाते जा रही हैं। ये चीजें हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इस वजह से हमारा खून गाढ़ा हो रहा है, स्टमक का मसला बन रहा है, शुगर हो रही है, कई मसले प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही हैं। हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना चाहिए खुराक पे, डाइट प्लान पे। इन चीजों पे तो हम फोकस नहीं करते। फालिज क्यों ना हो, मेरे पास पेशेंट है 17 साल की बच्ची को फालिज हुआ, उसका खून क्यों गाढ़ा हो गया जी, ठीक है। वो ये 17 साल की बच्ची 9th क्लास में थी आई थिंक, वो कराची से आई है, उसके पेरेंट्स को हालत देखी नहीं जा रही थी, इसको फालिज हो गया। भाई सिर्फ हमारी खुराक, मेन चीज हमारी खुराक पे फोकस हो जाए, ये फालिज, शुगर, तकरीबन 90% बीमारियां खत्म हो जाए। पहली बात तो आपने फालिज का बता दिया कि जी ये क्यों हो रहा है। मुझे ये बताएं, आपने लिखा हुआ है जी शुगर का शर्तिया इलाज, कैसे मुमकिन है? हालांकि शुगर एक ऐसी बीमारी जिसको कहा जा सकता है कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो कहते हैं जी शुगर का इलाज अभी आया ही नहीं। शुगर है क्या? एक हमारा पेंक्रियाज है, लबलबा है, जिगर के साथ एक लोथड़ा है, वो इंसुलिन वाली उसको मशीन कह सकते हैं। जब 2 मसले बनते हैं, जहाँ तो वो उसके गिर्द गलीज मवाद जमा होके, चर्बी जमा होके वो वर्क करना बंद कर देता है, यहाँ सुकड़ जाता है, जहाँ वो स्वेलिंग में आ जाता है, उसकी जो वेन्स है वो ब्लॉक हो जाता है। जब हम उसके लबलबे पेंक्रियाज को ओरिजिनल कंडीशन में ले आएंगे तो वो 100% वर्क करेगा। जैसे कि आप बीमार हो गए हैं और आपने एक नौकर रख लिया है, नौकर से काम ले रहे हैं, 2 मंथ आपने नौकर से काम लिया, अब आपका काम करने को दिल नहीं करेगा। हाँ जी, ऐसे ही। इसी तरह हम करते हैं, क्या है कि जब हमारा पेंक्रियाज लबलबा वर्क करना बंद कर देता है, बैरूनी तौर पर इंसुलिन देना शुरू कर देते हैं, टैबलेट देना शुरू कर देते हैं। तो भाई लबलबे से काम लो, पेंक्रियाज से काम लो, तो फिर वो वर्किंग में आ जाएगा। जब आपको बुखार होता है, जब छोटी खांसी लगती है, ये तो नहीं कहते इसको लगी रहने दो, इसकी जगह कोई और हल कर लो इसका, यानी कि बुखार रहने दो, हम किसी और से काम करवा लें, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि ये डॉक्टर हजरात कहते हैं जी मेरे पास आप वो पेशेंट लेके आए जिसको 100 यूनिट इंसुलिन लगती है, विद इन मंथ उसकी इंसुलिन में बंद करवा दो। 100 यूनिट तक इंसुलिन, 100 यूनिट अगर इंसुलिन लग रही है, मेरे पास लेके आए, 1 मंथ के अंदर अंदर उसकी इंसुलिन बंद करने के बाद शुगर कंट्रोल में आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। बेहतरीन जी, शुगर का ऐसा बेहतरीन इलाज आपके पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखिए 1 मंथ के अंदर अंदर वो 100 यूनिट इंसुलिन लगा रहा है ना,
इंसुलिन के ऊपर कोई चीज तो नहीं है ना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इंसुलिन अगर उसकी बंद हो जाए, ठीक है, फिर उससे ज्यादा क्या कह सकते। जबरदस्त जी। आप अगर इंसुलिन का शिकार हैं, इंसुलिन रोजाना की बुनियाद पे लगवा रहे हैं, तो एक दफा आजमा जरूर लें जी। अच्छा, यहाँ पे मैं सर जी एक और बात कहूंगा, मेरे भी जानने वाले बहुत सारे हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, जहाँ ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। अब ये बताइएगा, हकीम साहब के पास मैं आया हूँ जी जी, तो बहुत सारे दोस्त होते हैं जो हकीम का नाम सुनते ही डर जाते हैं, ओए नहीं बिल्कुल नहीं जाना। प्यारे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि ये हकीमों के नाम से डराया क्यों गया है। ये वो अनक्वालिफाइड तबीब है ना, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है ओरिजिनल हकीमों का। क्वालिफाइड तबीब की पहली तो बातें ये देखें कि वो उसमें रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है। पहली बात, इसका FTJ बोलते हैं, इसको फाजल तिब्बे जराहत 4 ईयर का कोर्स होता है। इसकी रजिस्ट्रेशन होती है नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद, ठीक है, हमारी काउंसिल जो है इस्लामाबाद है, और ये जो QH कोड लगा हुआ है ना जी, ये काउंसिल की रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इसके बाद हम पंजाब हेल्थ केयर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हमारी, फिर वो लाइसेंस देती है, हमारे मतलब का विजिट करती है, लाइसेंस देती है कि हमारी जो मेडिसिन है वाकई हर्बल है, कि वह हम स्टीरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अनक्वालिफाइड तबीब होंगे ना, उनके पास लाइसेंस नंबर अवेजा होगा, जबकि क्वालिफाइड तबीब का लाइसेंस नंबर उसके बाहर अवेजा होना चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ मतलब के अंदर छुपा के रखा हो। सामने अवेजा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन मतलब के अंदर होनी चाहिए, मेडिसिन मतलब के अंदर होनी चाहिए, 100% हर्बल होनी चाहिए, और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लगी होनी चाहिए मेडिसिन। फिर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदा क्वालिफाइड तबीब है। यानी कि आप किसी भी हकीम के पास जाते हैं, सबसे पहले उसकी क्वालिफिकेशन का अंदाजा करें। ये 2 चीजें तो लाजमी देखें, उसके बाद अपनी दवाई की तरफ जाएं। पहले ये चीजें लाजमी। आपने एक और जिक्र किया सर जी, स्टीरॉइड। और स्टीरॉइड का नाम जब भी आता है ना, हम किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वो सबसे पहले पूछते हैं जी किसी हकीम की दवाई तो नहीं इस्तेमाल की। जी जी। वो बंदा कह देना जी की है, तो वो 100% कहते हैं जी आपने स्टीरॉइड ले लिया जी भाई जान। अब मुझे कई दोस्त ऐसे भी मिले हैं जो कहते हैं जी अगर हम MBBS वाले से भी दवाई लें उसमें भी स्टीरॉइड होता है, तो फर्क क्या होता है भाईजान दोनों की दवाई में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता स्टीरॉइड होता क्या है। हमने बस ऐसे लोगों डिस्पेंसरों से, ये जो यूट्यूबर हकीम है ना, ये सिर्फ यूट्यूब देख के हकीम बने हैं, पढ़ के हकीम नहीं बने, लोगों की यानी कि बातें सुन के हकीम बने। वो मेडिकल स्टोर पे काम कर लिया 4 दिन, उसने गोलियां पीसना स्टार्ट कर दी, स्टीरॉइड दो जी फलानी मर्द पे फलानी, उसको पता ही नहीं मैंने कितनी क्वांटिटी में देनी है। जो MBBS डॉक्टर है अगर वो स्टीरॉइड दे भी रहा है तो उसे पता है कि इसकी नोयत क्या है, मैंने देना क्या है। अच्छा। हमें नहीं पता, हकीमों को पढ़ाया नहीं जाता स्टीरॉइड क्या है, हमें तो पैनाडोल की थ्योरी का नहीं पता होता। हमें जड़ी बूटी जिस मर्जी का पूछें, आप हर्बल मेडिसिन का पूछें, मुझे ये पूछें कि किस पौधे के नीचे बैठने का क्या फायदा है, मैं आपको वो बताऊंगा। तबीब से ये चीजें पूछे ना आप। अच्छा हकीम साहब, एक और, आजकल लाहौर में चले जाएं या कराची में चले जाएं या इस तरह के गुंजान आबाद इलाकों में चला जाए ना, तो लोगों में एक बड़ा मसला होता है कि धूप का ना मिलना। मुझे ये बताएं, धूप अगर किसी बंदे को नहीं मिलती है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बंदे के जिस्म? भाईजान फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टेम्परेचर है ना, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, किस इलाके में धूप मिलती नहीं है, मुझे पहले तो वो इलाका जस्टिफाई कर दें कि मुझे तो नहीं आइडिया कि किस इलाके में क्यों नहीं मिलती धूप। उसकी रीजन ये होती है कि हर वक्त एक बंदा जो है ना एक कमरे में बैठा हुआ है, वहां पे सूरज की छुआएं नहीं उसको मिल रही, वो घर के अंदर बैठा हुआ है, बाहर निकला है तो वो फिर जाके ऑफिस में बैठ गया है, उसने नहीं बाहर निकल के खेतों में विजिट किया, उसने नहीं बाहर जाके दरख्तों को देखा कि यार मुझे धूप मिल जाए। भाईजान मैं आपको एक सिंपल बात पंजाबी में बता दूं, पंजाबी की मिसाल देनी हो, पंजाबी जी मिसाल दे देने ਤੁਹਾਨੂੰ समझा देने। जिस तरह हुण तुसीं चंद मिनट पहले कह रहे थे मैनू पसीना आ गया, बहुत नुकसान हो गया। भाईजान जितना पसीना आएगा हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा जब पसीना ज्यादा आएगा तो ये हमारा काफी नुकसान भी होगा, ठीक है, नमकियात बाहर निकलेगी हमारी, ऐसा ही है। अगर हमारा 1 लीटर पसीना निकला ना तो आप समझ लें कि ये 1 लीटर पानी 2 लीटर से पूरा नहीं होगा, ऐसा ही है। अच्छा इसमें आप मशरूबात क्या इस्तेमाल करें कि जो पसीना निकल चुका है उसका हल क्या है हमारे पास? वो प्यारे भाई आप कोल्ड ड्रिंक अपना जूसेस की तरफ जाते हैं, जबकि वो सबसे पहली कोल्ड ड्रिंक ले लें जी, कोई ये आपके मैदे का बेड़ा गर्क कर दे। आपने क्या लेना है, नींबू पानी लें, ठीक है, कच्ची लस्सी ले लें इन दिनों में, हल्का सा नमक डाल के आपकी जो लीटर पसीना निकला हो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगी। जबरदस्त हो गया। यानी अपने डाइट पे भी फोकस करें कि आपने खाना क्या अगर आपसे कोई नुकसान हो भी रहा है तो। हाँ जी, ये चीजें हम फोकस नहीं करते। कच्ची लस्सी आपको पता ही नहीं है, नींबू पानी का आपको पता ही नहीं है, मुंह उठाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं डॉक्टर के पास। लस्सी का इस्तेमाल
वो भाईजान ये जो आप कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल, कोक बोतल, जो कोई भी कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, 1000 दर्जे बेटर है कच्ची लस्सी। जबरदस्त हो गया जी। यानी आप एक तो अपने मुल्क की चीज खाएंगे, जी ठीक है, और दूसरा आपको फायदा भी मुकम्मल मिलेगा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 100%। हकीम साहब आजकल ना बहुत ज्यादा एक वबा फैली हुई है जिसको कहते हैं जी यरकान का मसला, और बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनका बहुत ज्यादा बिगड़ भी जाता है और वो कह देते हैं डॉक्टर जी अब इसके दिन थोड़े ही हैं, इसका पीलापन बहुत बढ़ गया है, उसका इलाज भी आप कहते हैं मैं शर्तिया कर सकता हूं। हेपेटाइटिस सी हो, बी हो, किसी भी किस्म का जरकान का मसला, कोई भी मसला हो, गर्मी का, टेम्परेचर का, मेरे पास पेशेंट ले आए। अगर किसी बंदे ने मेडिकल करवाना है, बाहर जाना है, जी जी। मैं 72 घंटों में रिपोर्ट उसकी क्लियर दूंगा दुनिया पाकिस्तान की हर लेबोरेटरी। एक ऑप्शन 72 घंटों के अंदर जी, 72 घंटे में, जितना मर्जी खराब हो गया हो, ये अगर बाहर जाने वाला पेशेंट हो ना, बाहर जाने वाला, तो उसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं आ रही। बिल्कुल। बाकी रहेगी बात जिसका जरकान बिगड़ गया है, लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, एक बार मेरे पास ले आए, अल्लाह के हुक्म से दोबारा वो किसी डॉक्टर के पास जरूर नहीं जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। हकीम साहब हार्ट अटैक क्यों होता है और इसका भी आप शर्तिया इलाज करते हैं? प्यारे भाई, बाईपास के लिए पेशेंट को लेके जा रहे हैं, मेरे पास ले आए, मैं बाईपास नहीं होने दूंगा। 100% अल्लाह के हुक्म से, 100% अल्लाह के हुक्म से डॉक्टर ने बाईपास बता दिया है, टाइम दे दिया है, दोबारा जाकर रिपोर्ट करवाएंगे तो वो कहेंगे बिल्कुल आपका पेशेंट ठीक है। और दिल के वाल इस तरह बंदे के हो जाएंगे जैसे परदेशी बच्चे के, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन है। वो कहेंगे इसको वीकनेस है ही नहीं, हार्ट की कोई वीकनेस नहीं है, कोई नहीं है। बाईपास के लिए लेके जा रहे हैं, मेरे पास ले आए, एम्बुलेंस में ले आए, इंशाल्लाह मरीज आपको ठीक हो जाए। इलाज कितनी देर में करेंगे? मैं कहता हूँ कि बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी अल्लाह के हुक्म से। जबरदस्त हो गया जी। आप एक दफा जो है ना इनके एड्रेस पे जरूर विजिट करें। सर जी ये बताइएगा आपका ये दवाखाना तिब जो है वो किधर है? प्यारे भाई, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग, तहसील गोजरा, चक नंबर 313 रूपो वाली। यहाँ पे आगे ये कंफर्म लाजमी कर लेना है कि हकीम आफ्ताब के पास जाना है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे फेक लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कंफर्म लाजमी कर लेना है। पहले ये कंफर्म करें फिर आए जनाब। नहीं तो राब्ता नंबर जी आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, इस राब्ता नंबर पे आप जो है वो कांटेक्ट कर लें। अच्छा हकीम साहब, ये तो आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, जो लोग करीबी हैं वो तो आपके पास आ जाएंगे, जी जी। जो नहीं आ सकते हैं उनका क्या तरीकाकार होगा? फिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि वो मरीज की नौयत क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, बीमारी क्या है। अगर तो उसको लाना जरूरी हुआ तो जरूर बताएंगे। अक्सर हकीमों ने कहते हैं कि जी हमारे पास रिपोर्ट ना लेके आए, मरीज लेके आए। फिर भाई रिपोर्ट से जाली नहीं होती। जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की मशीनरी लगा के बैठे हैं, अगर पढ़नी आती है तो फिर हम बता देंगे क्या है, ठीक है। जिस हकीम को पढ़नी नहीं आएगी वो कहेगा ये रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप रिपोर्ट्स भेज के उसकी हकीकत बताकर, अगर मेडिसिन वहां पे मुमकिन हुआ कि हमें लगा कि ये कंडीशन ठीक है, हम मेडिसिन भेज सकते हैं, तो जरूर भेजेंगे, नहीं तो पेशेंट को एक बार आना पड़ेगा, एक बार भी यहाँ पे विजिट करें। हाँ जी। फिर आप पूछ रहे थे हमसे डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर का। बिल्कुल बिल्कुल। ब्लड प्रेशर का भाईजान इलाज मैं कहता हूँ जितना मर्जी बंदे का ब्लड प्रेशर हाई होता है, पहली खुराक खाने के बाद दोबारा जिंदगी में ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। इसका कोर्स 2 मंथ का है, लेकिन पहली खुराक खाने के बाद बीपी हाई नहीं होगा। पहली खुराक के बाद ही? पहली खुराक के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा हकीम साहब, आपने सारी जितनी बातें अभी तक की, जितने भी इलाज अभी तक बताए, उन सब में आपका ये दावा है कि जी मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अब ये बताएं कि आपके पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो आप कहते हैं कि जो दूसरे हकीम है उनके पास नहीं होती, कि मैं बड़ा क्वालिफाइड हूँ, मेरे पास क्या 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 सबूत हैं आपके पास कि जी आप बड़े क्वालिफाइड हैं? प्यारे भाई, क्वालिफाइड जो FTJ है ना जी, ये हर तकरीबन हकीमों ने, लोगों ने किया होता है। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ताल्लुक है वो सन्यास से है, जो मेरे भाव अजदाद से चला आ रहा है। मेरे परदादा हुजूर इंडिया में हिकमत करते थे, दादा हुजूर इंडिया से हिकमत करते करते इधर आए, ठीक है, और फिर वालिद साहब हिकमत करते आए, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत कर रहा हूँ। और बकायदा ये सीना ब सीना जो राज है, उसके अलावा जो दुनियावी चीजें हैं, हुकूमत की रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी की है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि 100% इलाज मुमकिन है, कि जिस बीमारी का मैंने पढ़ा है और बुजुर्गों से सुना है, और मेरे बुजुर्गों ने ये सिखाया ही नहीं है मुझे कि किसी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। कभी ये सिखाया ही नहीं, कभी ये बात ये हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं कि किसी बीमारी का इलाज नहीं है। मैं कहता हूँ कि डिक्शनरी में है ही नहीं लफ्ज। क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, अब कुछ चीजें हैं जो मेरे सामने आपके पास आने से पता चली। अब कई बच्चों का होता है खुराक नहीं खाते, जी जी, कई बच्चों का होता है उनका कद नहीं बढ़ता, जी जी, बच्चों में कुछ जो है वो इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। आजकल के बच्चे तो जिन्हों कहते हैं बर्गर बच्चे के ने, जी जी, कोई भी उनका सिर्फ बर्गर ही खाना है, जी जी, तो उनका क्या इलाज करके देते हैं? अरे भाई,
उनके पेरेंट्स को चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन पे फोकस करें, उनको हटाएं, इन चीजों से बचाएं, अपनी नस्लों को बचा लें, इन चीजों से, चिकन से बचाएं। यार ये चीजें नहीं हमारे लिए बनी हुई हमारे। देखिए यार, हम पहले मुझे बता दें, आज से 50-60 साल पीछे चले जाएं सर, सिर्फ 20 साल नहीं 50 साल पीछे जाएं, मुझे कोई स्टील का कोई बर्तन बता दें, हांडिया किस मिट्टी के बर्तन में पकती थी, पानी मिट्टी के बर्तन में होता, फिल्टर हो जाता था हमारा। ऐसे ही घड़े में पानी पड़ा है, ठंडा भी है, फिल्टर भी है। बिल्कुल ऐसे। कहाँ पे केमिकल की बर्फ आती थी, कहाँ पे ये चीजें होती थी, फ्रिजें कहाँ किस घर में होती थी, किसी घर में। वो प्यारे भाई ऐसी कहाँ होते थे, नहीं होते थे वो भाईजान। फिर उस दौर के जो बंदे हैं वो माशाल्लाह अभी तक तंदुरुस्त है, वो खुराक उनकी ठीक है। मिट्टी के बर्तन किधर गए हैं? अब हम खुराक खा ही नहीं रहे, हम पका हुआ खाना नहीं खा रहे, हम गला हुआ खाना खा रहे हैं। आप एक किसी बाग में या फ्रूट वाली रेडी पे जाते हैं तो वहां से फ्रूट आप गले हुए उठा के खाना पसंद करेंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो भाईजान इसी तरह जो हम प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो खाना पकता ही नहीं है, नहीं पकता, वो तो गल जाता है। वो खुद हम कहते हैं जी हले गलिया ने देखें वो गल जाता है। ठीक है, ये चीजें हम फोकस नहीं करते हैं, इन चीजों पे फोकस हमारा होना चाहिए। हम कैसे रोकें इन चीजों को, बता, हमारा काम है अवेयरनेस देना। जितना बचेंगे उतना फायदेमंद है। बर्गर वो कहते होते हैं जी, एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है, बहुत बेहतर है कि आप पहले ही एहतियात कर लें उन चीजों की। अच्छा कीम साहब, एक और बड़ा जो है ना मसला जो तकरीबन आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और वो है बेऔलादी। औलाद का ना होना। जी जी, बहुत सारे जोड़ों में ये मसाइल आते हैं। जी जी, उसका भी कोई शर्तिया इलाज है? फिर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखा जाए कि बेऔलादी 2-3-4 रीजन होते हैं। एक तो मेल का मसला हो गया, स्पर्म का। जी जी, एक होता है एजोस्पर्मिया, एक होता है पास सेल, डेड सेल आ गए हैं, एक्टिव सेल कम है मेल में। जी जी, फीमेल के 2-3 मसाइल होते हैं, उसमें रसोली आ गई, पानी की थैलियां आ गई, मंथली जो सर्कल है वो रेगुलर नहीं है, जो उनके एग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो रहे। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि किसको क्या मसला है। अगर दोनों में से किसी को कोई बीमारी है, विद इन 3 मंथ अल्लाह के हुक्म से वो कंसीव कर जाएगी, प्रेगनेंसी होनी होनी है अल्लाह के हुक्म। विद इन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ, ये भी गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से जनाबे वाला 100%। अगर किसी को कोई भी मेडिकली प्रॉब्लम है, मेरे पास रिपोर्ट पहले लेके आए और मेडिसिन खाने के बाद फिर रिपोर्ट करवाए, दोनों चीजें आप जो है वो मौके पे करवा सकते हैं। मौके भाईजान देखे ना, रिपोर्ट अपनी मेडिकल खुद करवा के आए, पाकिस्तान की जिस मर्जी लेबोरेटरी से करवा के आए, दोबारा मेरी मेडिसिन खाने के बाद जिस मर्जी पाकिस्तान की लेबोरेटरी से रिपोर्ट करवाए, और रिजल्ट 100% आएगा भाईजान अल्लाह के हुक्म से। अच्छा हकीम साहब, एक और बात बताइएगा कि आपने अभी मेरे सामने एक पेशेंट थे, उनको हाथ को जो है वो आपने चेक किया और कहा जी मौके पर दर्द खत्म है। कुछ लोग होते हैं जिनको मोहरों का मसला हो जाता है, डिस्कों का मसला हो जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ जाती है। जी भाईजान, इसका क्या इलाज होता है? प्यारे भाई, मोहरों का मसला, डिस्क स्लिप हुई है, L4 L5 या कोई भी मसला है, डिस्क का बना हुआ है, कमर में पेन है, ठीक है, टांगों में शैटिका का पेन आ गया जी, एक टांग में दर्द कम ही नहीं हो रही, दर्द हुए जा रही है, मेरे पास वो पेशेंट लेके आए, विद इन 5 मिनट उसका दर्द रिलीव उसको मिलेगा 70 to 80%। 70 to 80% सिर्फ 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट अल्लाह के हुक्म से। क्या बात है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% इलाज है, बशर्त ये कि उसका ऑपरेट ना हुआ हो, मोरों का ऑपरेट नहीं होना चाहिए, ऑपरेट ना हुआ हो, मोरों को जितनी मर्जी पुरानी दर्द है मेरे पास लेके आए, विद इन 5 मिनट अल्लाह के हुक्म से वो रिलीव उसको मिलेगा। 70 to 80% तकरीबन मिलेगा उसको अल्लाह के 70 to 80% तो यहीं पे बैठे बैठे वो बंदा खुद कहेगा। जैसे अभी एक पेशेंट कह के गया, जनाब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दर्द ठीक है, जबरदस्त हो गया। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा आपके पास लोग कहाँ से इलाज करवाने? तकरीबन ऑल पाकिस्तान से आते हैं जनाब, और ओवरऑल तकरीबन हर कंट्री से पेशेंट है मेरे पास, हर मुल्क से पेशेंट है हर। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंट्री में मेडिसिन हमारी नहीं भी जाती, हम उसको वहीं पे भी गाइड कर देते हैं, आप खुद बनाएं, खुद खाएं और रिजल्ट लें जनाब। घर बैठे मेडिसिन बना सकते हैं आप। जबरदस्त हो गया, यानी कि घर बैठे भी आप उसको नुस्खा बता देंगे कि ये चीजें। हाँ, अगर वो समझता हुआ तो उसको जरूर ये चीजें बता देंगे। सिंपल सी चीजें हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जिसको डॉक्टर ने बहुत बड़ा करार दे दिया होता है कि मैदे का मसला हो गया, फलां मसला हो गया, फलां मसला हो गया, जबकि उनका इलाज उनके किचन में मौजूद होता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, एक बार चेक करवाए, हो सकता है उसका इलाज फ्री में उसके घर में हो। आप जी एक दफा हकीम साहब से मशवरा जरूर करें। अच्छा हकीम साहब, लास्ट में ना एक बात कहिएगा, जो मैंने आपसे ना अभी ऑफ कैमरा बात चल रही थी, तो उसमें आपने बात की कि भाईजान साढ़े बड़े कहते होंगे सन कोई मसला हो जाए ना तो छाते चढ़ के रोला पा दे। जी बिल्कुल। तो इस बारे में भी कुछ थोड़ा सा गाइड करें लोगों को, मसाइल बताते हुए लोग क्यों परेशान होते हैं, क्यों घबराते हैं,
इस बारे में गाइड कोई करें। बीमारी आ जानी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अभी आप ऑफ कैमरा ये खूनी बवासीर के हवाले से बात कर रहे थे कि ये लोग बताते नहीं है। मेरे भाई बीमारी एक बीमारी है, किसी भी वजह से लग सकती है। जो ये बताना चाहिए वो वकील और तबीब को। अब अगर आप सच बात नहीं बताएंगे तो फिर आप यानी कि उसका इलाज नहीं करवाने आए, ठीक है। हकीकत आपको बतानी पड़ेगी। आप बताएंगे हमारे पास कुछ मसला लेके आएंगे तो हम मेडिसिन देंगे। बिल्कुल हमने आपके घर पे जाके मेडिसिन थोड़ी देनी है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी आपको बता रहे थे कि ब्लीडिंग वाला बड़ा मामला है, खूनी बवासीर बहुत ज्यादा है बंदों को। मैं कहता हूं कि 2 घंटों के अंदर अंदर खूनी बवासीर का मुकम्मल तौर पे ब्लीडिंग रुक जाएगी, जितनी मर्जी पुरानी ब्लीडिंग है, विद इन 2 आवर। यानी कि ये जो आजकल मसाइल होते हैं, क्योंकि जाहिर है मसाले खाते हैं, चिकन खाते हैं, आपने बताया उनकी वजह से यार है मसाला जात जो कहते हैं ना जी, फलां होटल का खाना बड़ा टेस्टी है, असल मसला ही उसमें है। चस्के जिथे लागते हैं ना, असल मसला होते हैं। मैंने अभी होटल वालों से, एक हमारे भी दोस्त है यहाँ पे, बड़ा मशहूर होटल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे मैंने पूछा यार आपका खाना इतना टेस्टी क्यों होता है और ये इतने मसाले क्यों डालते हैं। उन्होंने बताया कि घर में भी सब वही चीजें पकाते हैं, अगर हम ये चीजें ना डालें हमारे पास कोई ना आए। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप जो चस्के लेने के लिए जाते हैं उससे जरा अवॉइड करें, ताकि आपको जो है वो कुछ जिंदगी जो है वो गुजारने में आसानी पैदा हो जाए। बिल्कुल प्यारे भाई, आप मशवरा करें और घर बैठे अपना बीमारियों का हल भी निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अपना राब्ता नंबर दीजिएगा और अपना एड्रेस एक दफा फिर से बता दें कि कोई किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहे तो राब्ता कर सकता है। जी प्यारे भाई, कोई हमारी बहन, कोई हमारा भाई घर बैठे मशवरा भी करना चाहे तो उसकी मशवरा फीस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। घर ऑनलाइन मशवरा करना चाहता है वो पूछ सकता है, इंशाअल्लाह उसका 100% है, उसको हल मिलेगा। जिला मेरा टोबा टेक सिंह, डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह, तहसील गोजरा है, चक नंबर 313 रूपो वाली है। हकीम आफ्ताब मेरा नाम है। नंबर नोट कर लें 0301 313 2019 030131320119। नहीं दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।